नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों, IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन पर हॉस्पिटलिटी मॉनिटर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल 35 पोस्ट है। कुछ दिन पहले भी 17 पोस्ट में रिक्रूटमेंट हुआ है, दोबारा से नोटिफिकेशन निकला है। आप लोगों को पर मंथ 30,000 सैलरी मिलेगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन ये ऐसे भी देख सकते हैं, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिटेल्सली बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो पे बने रहिएगा। एज लिमिट 28 ईयर 1 जुलाई 2024 के अनुसार। एज रिलैक्सेशन मिलेगा रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। दोस्तों, जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। दोस्तों, 2 साल के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट में रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उसके बाद 1 साल और भी बढ़ाया जाएगा, यानी 3 साल के लिए। जॉब लोकेशन स्पेशली कलकत्ता या फिर ऑल ओवर इंडिया में हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इंटरव्यू का एड्रेस IRCTC जोनल ऑफिस 3, कोयला घाट स्ट्रीट, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता 700001। इंटरव्यू 20 से लेकर 26 जुलाई तक होगा। इंटरव्यू के बारे में और भी डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वेट कीजिए थोड़ा, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ रहा हूँ जल्दी। दोस्तों, अप्लाई मोड ऑफलाइन डायरेक्ट इंटरव्यू। एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई का फॉर्म फिलअप करना होगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2024 को निकला है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.com। डियर फ्रेंड्स, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं नंबर IRCTC/EZ/recruit/HM3/2024/01। 1 जुलाई 2007 को निकला है नोटिफिकेशन। आप यहाँ से शुरुआत से देख सकते हैं। पहले तो हॉस्पिटलिटी में तो 35 पोस्ट है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27%, डिफरेंटली एबल कैंडिडेट के लिए 4%, एक्स सर्विसमैन के लिए 10% और EWS कैंडिडेट के लिए 10% रिजर्व्ड है। आप लोग अभी यहाँ पर 35 में से अपना अपना परसेंट निकल लीजिएगा, किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है। दोस्तों, मोड ऑफ एंगेजमेंट वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू। सैलरी आप लोगों को मिलेगा 30,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। इन एडिशन डेली अलाउंस 300 पर डे ड्यूटी ऑन बोर्ड इन अ ट्रेन। आपको 30,000 रुपये तो मंथली मिलेगा ही, उसके साथ साथ उसका अतिरिक्त डेली अलाउंस मिलेगा 350 पर डे फॉर ड्यूटी ऑन बोर्ड इन ट्रेन। ऑन बोर्ड ट्रेन पे ड्यूटी के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लॉजिंग चार्ज एट आउट स्टेशन विल बी 240 रुपया इफ़ नाइट स्टे इज़ इन्वॉल्व। अगर आपको रात का कहीं रहना पड़े आपकी जो ड्यूटी स्टेशन के बाहर, तो आप लोगों को 240 रुपया मिलेगा। फॉर वर्किंग ऑन नेशनल हॉलीडे, जैसे कि नेशनल हॉलीडे होता है सेकंड सैटरडे, संडे, इस प्रकार का जितने भी नेशनल हॉलीडे, अगर नेशनल हॉलीडे में भी ड्यूटी करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 384 रुपये पर डे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा आपको 800 रुपया पर मंथ। उसके बाद आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। फुल टाइम BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सेंट्रल अथवा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जिसको CIHM अथवा SIHM अथवा PIHM से होना चाहिए, ठीक है, जो कि एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि नेशनल काउंसिल एंड होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन से आपको ये BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आपने BBA किया है या फिर MBA किया है कुलिनरी आर्ट्स पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अब जहाँ से ये सर्टिफिकेट लोगी कुलिनरी आर्ट्स, BBA और MBA, वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंतर्गत होना चाहिए वो इंस्टीट्यूशन। उसके बाद दोस्तों, BSc होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि UGC अथवा AICTE अथवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है।
दोस्तों चौथा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, अगर आपने MBA किया है टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में तो भी आप एलिजिबल हो। दोस्तों एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों अपर एज लिमिट मिनिमम यूआर कैंडिडेट के लिए 28 ईयर, एज रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 3 साल और डिसेबल कैंडिडेट के लिए 10 साल। ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, द सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, खास करके वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ये 3 स्टेट में होगा। ठीक है। पोस्टिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होगा। नॉर्थ ईस्ट में जो 7-8 स्टेट है इसमें, या और वेस्ट बंगाल अथवा बिहार अथवा झारखंड में आपका पोस्टिंग होने वाला है। ठीक है। हाउएवर मे बी ट्रांसफ़र एंड पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, खास करके ये 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और 3-4 स्टेट, और नहीं तो इंडिया की किसी जगह पर हो सकता है आपका पोस्टिंग। ठीक है। कट ऑफ एज रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ 1 जुलाई 2007 के अनुसार होना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर किया गया। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आप यहाँ से देख लीजिएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। एडवाइज टू द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन द complete application form has to be submitted at the venue of the interview of verification। जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू टाइम के आपको आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट के साथ एक साथ वन सेट जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, सभी डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को इंटरव्यू के दौरान सबमिट करना होगा। ठीक है। वो चेकअप के लिए, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में ज़रूर लीजिएगा। आप ये से देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेना होगा। क्लास 12 मार्कशीट 12 के क्या क्या है, आप लोग ऐसे थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा। स्कोप ऑफ वर्क, आप लोगों को किस तरह का वर्क आप लोगों को वहाँ पर करना पड़ सकता है आपका, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट में भी टर्मिनेटेड बाय द जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होगा, यही यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा, यह सब देख लीजिए। ठीक है। द सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी फर्निश सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द DDNRS, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी 25,000 रुपये डिपॉजिट करना होगा। ठीक है। ये से देख सकते हो प्लेस ऑफ डेट एंड वर्किंग इंटरव्यू 22 तारीख एंड 23 तारीख। ठीक है। 22 जुलाई एंड 23 जुलाई को इंटरव्यू होगा। इसके लिए जो वेन्यू है, सुबह 11 से शाम के 5 बजे तक इंटरव्यू होगा। और 22 तारीख 23 तारीख के लिए प्लेस किया है IRCTC जोनल ऑफिस 3 कोयलाघाट स्ट्रीट, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता 700001। ये दोस्तों 7, और यहाँ पर दाएं तरफ देख सकते हैं 25 एंड 26, ये दोनों के लिए टाइम सही है। वेन्यू होगा पटना अथवा हाजीपुर, और विल बी नोटिफाइड आवर वेबसाइट, यानी इस वेबसाइट में आप लोगों को एग्जैक्ट प्लेस दिया जाएगा। ठीक है। 25 और 26 के लिए आप लोग ये टाइम टू टाइम वेबसाइट खोल के वॉच कीजिएगा। किस तरह से वॉच करेंगे यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इन केस एक्सटेंशन चेंज ऑफ एनी इंटरव्यू डेट, अगर इंटरव्यू का डेट चेंज होता है, डेट एक्सटेंशन किया जाता है, प्लेस चेंज किया जाता है, तो सब लोग इस वेबसाइट में दिया जाएगा। वेबसाइट आप लोगों को चेक करना होगा दोस्तों। ठीक है। और इंटरव्यू के लिए अगर रहना पड़े 1-2 दिन, तो आप लोगों का पूरा अपने खर्चा से रहना पड़ेगा। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, जिसको फिलअप करके इंटरव्यू में जाना है। पहले तो आप ऊपर में एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो चिपका दीजिएगा, आपका पासपोर्ट साइज, उसके बाद आपका एप्लीकेंट नेम, आपका नाम, उसके बाद आपका पिताजी का नाम, अगर आप लड़की हो तो आपका हस्बैंड का नाम, अगर हस्बैंड है तो ठीक है, नहीं तो पिताजी का नाम। यहाँ पर कैंडिडेट देख सकते हैं। अगर आप कैटेगरी SC ST OBC डिफरेंट लेवल एक्स सर्विसमैन, आप किस कैटेगरी से हो आपको यहाँ पर देना होगा, और आप जिस कैटेगरी से हो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड एनक्लोज करना है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जोड़ के देना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, आप कहाँ पर रहते हो नहीं रहते हो, ये इसका प्रेजेंट जो एड्रेस है वो आप लोगों के यहाँ पर वर्तमान का एड्रेस देना है। उसके बाद लैंडलाइन अथवा मोबाइल नंबर दे दीजिएगा वैलिड। उसके बाद ईमेल ID भी वैलिड दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा तो आपको ईमेल करेगा या फिर मोबाइल पे मोबाइल फ़ोन करेगा। परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड, वोटर ID जिसमें जो परमानेंट एड्रेस है वही एड्रेस आप लोग यहाँ से दे दीजिएगा। 7 नंबर पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ एंड एज, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा पहले, और एज आपका आयु कितना है 1/7/2024 के अनुसार आपका आयु हो सकता है कि 20 साल, या हो सकता है कि 25 साल 3 महीना 7 दिन, इस प्रकार के आप निकल के कैलकुलेट करके यहाँ पे बिठा दीजिएगा। जेंडर, आपका जेंडर, आप अगर पुरुष है तो मेल MALE, अगर महिला है तो फीमेल FEMALE। आधार नंबर, उसके बाद मैरिचुअल स्टेटस, आप शादीशुदा हो कि नहीं, अगर शादीशुदा हो तो मैरिड, और अगर शादीशुदा नहीं हो तो आप अनमेरिड लिखना है। ठीक है। MARRIED मैरिड।
दोस्तों उसके बाद आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन एनक्लोज अटेस्टेड कॉपी। अब जो क्वालिफिकेशन बोलोगे उसका कॉपी आप लोगों को यहाँ पर देना होगा। देखिए क्लास 10th 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट जितना भी है आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ फुल टाइम पार्ट टाइम ईयर ऑफ पासिंग, आप कब पास किया, कितना ड्यूरेशन का कोर्स था वो लिखना है। उसके बाद कितना परसेंटेज आपको मिला है पास मार्क्स में, ठीक है। इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, आप कौन सा बोर्ड से, जैसे कि 10th और 12th तो बोर्ड से होते हैं, वो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से होते हैं, यूनिवर्सिटी से होते हैं। जो बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से क्या आपने किया है वो आप लोगों को लिख देना है अपने अपनी स्टेट के हिसाब से, ठीक है। ग्रेजुएशन कौन सा कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन लिखिएगा, कितना परसेंटेज मिला वो आपने अपने कॉलम के हिसाब से लिखिएगा। दोस्तों 12 नंबर पे पर्टिकुलर पोस्टिंग एक्सपीरियंस। अगर आपने पर्टिकुलर पोस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल्स आप लोग यहाँ पे भरिएगा, ठीक है। पोस्ट हेल्ड एंड स्केल पे ड्रॉ ऑर्गेनाइजेशन, आपका अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको किस ऑर्गेनाइजेशन से लिया है और आपको वेतन कितना मिलता था, कौन सा पोस्ट में थे, ठीक है। पीरियड फ्रॉम टू, कब से कब तक आपने ये एक्सपीरियंस लिया है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किस प्रकार का जॉब करते थे, किस प्रकार का ड्यूटी करते थे वो लिखना है। उसके बाद दोस्तों 13 नंबर पे क्या है, लैंग्वेज नोन, कितना भाषा आपको बोलना आता है। स्पीक की कलम में आपको लिखना है और राइट की कलम में आप कितना भाषा लिख सकते हैं वो लिखना है, ठीक है। जितना भाषा आपको आता है उतना, 1 या 2 3 4 5 जितना भी आता है। डॉक्यूमेंट टू बी अटैच, जो डॉक्यूमेंट्स आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जोड़ के देना होगा वो है प्रूफ ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसका सर्टिफिकेट आपको जोड़ के देना। उसके बाद प्रूफ ऑफ ऑल एक्सपीरियंस, अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जोड़ के देना होगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दीजिएगा, खास करके माध्यमिक का जो एडमिट कार्ड है उसको वो तो दीजिएगा ही, ठीक है, इस प्रूफ के लिए। प्रूफ ऑफ कैटेगरी SC ST OBC एट्सेट्रा, जो भी कैटेगरी है आपका उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट। और 5 नंबर पे आधार PL स्पेसिफाई, अगर अन्य कुछ आप देना चाहते हो वो आप दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेट लिखा हुआ है, डेट की जगह में डेट लिखिएगा जब आप जिस दिन आप अप्लाई करोगे उस डेट, और प्लेस कहाँ से आपने अप्लाई किया वो प्लेस। उसके बाद आपका सिग्नेचर, ये बस सिग्नेचर ऊपर में सिग्नेचर कीजिएगा और नेम की जगह अपना नेम दोबारा से लिख दीजिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। ये नोटिफिकेशन लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर डाउनलोड कर लीजिएगा इंटरव्यू में जाने से पहले। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।